हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हम लोग देख रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक इमेजिनरी विलेज है जिसको ऐसे इमेजिन किया गया है ताकि आप लोगों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझाया जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्शन का वो कैसे होता है। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देखा कि कौन कौन सी 4 चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, जस्ट लाइक land, labor, physical capital and human capital. And in this video we will know about the farming in पालमपुर। पालमपुर की फार्मिंग क्या थी, किस तरीके से की जाती थी, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, जो पालमपुर की फार्मिंग थी उसमें एक मेन चीज़ क्या थी कि लैंड फिक्स है। आप सबको पता है कि अगर कोई गांव है तो उसकी लैंड फिक्स रहती है, कितने किलोमीटर में वो गांव पड़ता है तो वो लैंड फिक्स रहती है, उसको आप बहुत आसानी से बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो फार्मिंग है, जो खेती है, वो पालमपुर में मुख्य प्रोडक्शन एक्टिविटी के रूप में फार्मिंग को लोग करते थे। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर इंडिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। जो 75% पीपल्स थे वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीविका के लिए खेती पे डिपेंड थे, फार्मिंग पे डिपेंड थे। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर। ये लोग या तो फार्मर्स थे या फार्म लेबर्स थे। दे वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म्स। और ये लोग जो प्रोडक्शन है फॉर्म का, मतलब जो खेतों में प्रोडक्शन होता है, उससे जुड़े हुए थे। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्ट्रेंट इज राइजिंग फॉर्म प्रोडक्शन, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। और इसमें जो सबसे मेन चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि जो लैंड एरिया था, मतलब कल्टीवेशन जिस पे किया जाता था, जिस पे खेती की जाती थी, वो लैंड एरिया कैसा था, फिक्स था, मतलब निर्धारित था। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड। 1960 से पालमपुर के गांव में के एरिया में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या मतलब 1960 से पालमपुर के पास उतनी ही ज़मीनें थीं कल्टीवेशन के लिए। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेबल लैंड। और इसी के साथ कुछ जो वेस्ट लैंड थी पालमपुर की, वेस्ट लैंड का मतलब वो ज़मीनें जो बेकार पड़ी रहती हैं, उनको भी गांव के लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया था, कल्टीवेबल लैंड में। तो there exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। इसलिए अब कोई स्कोप नहीं बचा कि जो प्रोडक्शन है उसमें और नई ज़मीनों को यूज़ किया जा सके। मतलब और ज़मीन, अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हमें एक और लैंड चाहिए। तो अब ये क्या था कि लैंड किसी भी प्रकार से वहाँ पे इंक्रीज़ नहीं की जा सकती थी, क्योंकि सारी लैंड को इस्तेमाल कर लिया गया था प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि लैंड फिक्स थी, अब उसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता था। अब यहाँ पे जो डार्क एरिया है इसको देखेंगे। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लैंड को मेज़र करने की, वो क्या है, हेक्टेयर है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। विलेज में क्या होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोकल में लोग क्या बोलते हैं, बीघा बोलते हैं। ठीक है, बीघा, घिंता एक्सेट्रा वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 1 हेक्टेयर इक्वल द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। क्या आप 1 हेक्टेयर को कंपेयर कर सकते हैं आपके स्कूल ग्राउंड से, कि आपका स्कूल का ग्राउंड कितना है, 1 हेक्टेयर का है या कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरमेंट का आपको बताया गया है। फर्स्ट आपने देखा फार्मिंग इन पालमपुर में क्या आता है कि लैंड फिक्स है, जितनी वेस्ट लैंड थी उसके ऊपर भी प्रोडक्शन हो रहा है। अब कोई बेकार ज़मीन नहीं है पालमपुर में जिसके ऊपर खेती की जा सके। तो अब आपने देखा कि लैंड को फिक्स है, लैंड को अब इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। सेकेंड क्या है पालमपुर की फार्मिंग में जो फैक्टर है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब क्या कोई ऐसा तरीका है, मतलब लैंड तो बढ़ाई नहीं जा सकती, अब तब भी अगर प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम
उतनी ही ज़मीनें, जितनी ज़मीनों पे पहले खेती हो रही थी उतनी ही ज़मीनों का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं? इसका कोई तरीका है क्या? इसका कोई तरीका है कि हम सेम लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें? जैसे कि आपने देखा 1 हेक्टेयर की ये लैंड है, इसके ऊपर पहले 100 क्विंटल हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर 1200 क्विंटल हो जाए, ठीक है, या इसके ऊपर 1500 क्विंटल हो जाए और ज़मीन हमारी इतनी ही रहे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसी सेम पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें पहले से? मतलब आज 1000 हो रहा है तो हम इसको बढ़ा के 1500 या 1200 ले जाना चाहते हैं, तो क्या इसका कोई तरीका है? अब हम लोग आगे देखेंगे अगर इसका कोई तरीका है तो वो क्या है, कैसे हम लोग सेम लैंड पे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। In the kind of crop grown and facilities available, Palampur would resemble a village of western part of the state of Uttar Pradesh. पालमपुर में जिस प्रकार की फसलों के बारे में बात की गई है, जिस प्रकार की फैसिलिटीज़ की बात की गई है, उससे आप कह सकते हैं कि पालमपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक गांव की तरह है। जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के विलेज हैं वैसा ही है, इसको इमेजिन किया गया, ये कोई रियल का विलेज नहीं है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, पालमपुर की सारी ज़मीनें कल्टिवेट हो चुकी हैं। नो लैंड इज़ लेफ्ट इडल, कोई भी जो ज़मीन है वो बेकार नहीं पड़ी है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो जौर एंड बाजरा। अब आपने देखा बारिश के समय में जो फार्मर्स हैं वो क्या ग्रो करते हैं? बाजरा एंड ज्वार, दो चीज़ों की खेती करते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और इनके पौधों का इस्तेमाल जानवरों के चारा के लिए किया जाता है। इट इज़ अलाउड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब आपने देखा बारिश में वो लोग खेती कर रहे हैं और जाड़ों में भी कर रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये लोग किसकी खेती करते हैं? पोटैटो की, आलू की। इन द विंटर सीजन, अब बचा जाड़े का सीज़न, तो जाड़े के सीज़न में ये लोग रबी की फसलों को उगाते हैं जिसमें गेहूं आता है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन, और ज़्यादातर जो किसान हैं वो घर की ज़रूरतों के हिसाब से जो वीट है उसे अपने कंजप्शन के लिए रख लेते हैं, और जो बचता है एंड द सरप्लस वीट एट द मार्केट ऑफ रायगंज। अब पालमपुर के लोग क्या करते हैं, उनके पास अगर गेहूं एक्स्ट्रा होता है, जैसे उन्हें पता है कि एक साल में 5 क्विंटल गेहूं उनके घर में खाने के लिए पर्याप्त है, तो अगर उनके यहाँ पे उत्पादन कितना हुआ है, 8 क्विंटल हुआ है या 10 क्विंटल हुआ है, तो उन्होंने 5 क्विंटल रख लिया क्योंकि वो उनका कंजप्शन के लिए सफिशियंट है। बाकी जो बचा हुआ है, जो सरप्लस है, उसे वो लोग क्या करते हैं, रायगंज जो कि बड़ा गाँव था, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जो 3 किलोमीटर था पालमपुर से रायगंज बड़ा गांव, वहाँ की मार्केट में ये लोग बचे हुए गेहूं को बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरीवेयर। इसी के साथ गांव के कुछ जो किसान हैं वो क्या करते हैं, शुगर केन को भी उगाते हैं, गन्ना की खेती करते हैं, और जिसको हार्वेस्ट होने में पूरा 1 ईयर लगता है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म, शुगर केन एक रॉ फॉर्म होती है जिससे क्या बनाया जा सकता है, जैगरी मतलब गुड़ बनता है, और इसको ट्रेडर्स जो हैं वो शाहपुर आपको पता है क्या है, टाउन है। शाहपुर क्या है, टाउन है। टाउन में व्यापारियों के पास इस गुड़ को बेच देते हैं। मतलब पहले क्या करते हैं, शुगर केन से जैगरी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, और उसके बाद इस जैगरी को, गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों के पास, शाहपुर टाउन है वहाँ पे सेल कर देते हैं। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर पालमपुर इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। देखिए सबसे मुख्य रीज़न क्या है कि पालमपुर के लोग साल में 3 फसलें उगा रहे हैं। आपने देखा 2 या 3 फसलें उगा रहे हैं, तो इसके पीछे मेन रीज़न है कि उनके पास एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है, किसका, इरिगेशन का। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड why farmers are able to grow 3 different crops in a year in पालमपुर, तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि पालमपुर के लोग क्यों जो है 3 फसलें एक साल में उगा रहे हैं? तो क्या होगा, ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी पालमपुर में आ गई थी, और जिसकी वजह से पालमपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसफॉर्म हो गई। अब लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ट्यूबवेल्स लगवा लिए, और जो पर्शियन व्हील था उसका इस्तेमाल किया गया, और पर्शियन व्हील की हेल्प से फार्मर्स जो थे वो वेल्स से, कुओं से बहुत आसानी से पानी निकाल पाते थे और अपनी छोटे छोटे ज़मीनों को
इरिगेट करते थे। तो पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरिगेट मच, और लोगों ने ऐसा देखा कि जो बिजली से ट्यूबवेल्स चलते थे वो बहुत ज़्यादा जल्दी और बड़े एरिया को इरिगेट करते थे। तो इस प्रकार से ट्यूबवेल्स लगाए गए गाँव में, और गाँव के लोगों ने प्राइवेट ट्यूबवेल्स बहुत जल्दी लगवाने स्टार्ट कर दिए, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मिड 1972 में इंटायर कल्टीवेटेड जो एरिया था 200 हेक्टेयर, मतलब 1970 में जितना एरिया था वो सब इरिगेट हो जाता था, आसानी से सिंचाई हो जाती थी यहाँ पे, ठीक है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है अब आपसे कई बार पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, ये जो आपका यहाँ पे लिखा है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है कि टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक साल में एक ज़मीन के टुकड़े के ऊपर, एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर एक साल में एक से ज़्यादा फसलें जब उगाई जाती हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा तो आपको लिखना है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे पास, जैसा आपने पहले बोला, लैंड फिक्स है, ज़मीन को तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम उस ज़मीन का, जो हमारे पास ज़मीन पहले से है, उसका हम मैक्सिमम जो यूटिलाइज है वो कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग से। तो जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर के, वो ज़्यादातर 2 फसलें उगाते हैं, कम से कम वो लोग क्या करते हैं, 2 फसलें उगाते हैं अपनी ज़मीनों पे। मैनी आर ग्रोविंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप, और कुछ किसान ऐसे हैं जो पोटैटो को तीसरी फसल के रूप में भी पिछले 15 सालों से या 20 सालों से उगा रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंट क्रॉप्स। ये लोग एक साल में कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं, वीट, ठीक है, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो। अब आपको अभी बताया गया था पोटैटो किस सीज़न में उगाई जाती है, शुगर केन, बाजरा और वीट। ये आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको लिखना है कि ये वाली जो फसलें वीट, बाजरा एंड शुगर केन, ये किस सीजन में उगाई जाती हैं। आगे इसी वीडियो से आपको फाइंड आउट करके फिर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं कि अब आपने देखा कि इस तरीके से जो पालमपुर है वहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग करके किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, ठीक है। फिर अब हम लोग आ जाते हैं, ये आपको यहाँ पे टेबल दी गई है, ठीक है, कि 1950 में ये टेबल आप देखेंगे कल्टीवेटेड एरिया मिलियन हेक्टेयर में 1950 में कितना था, 120 था, 60 में कितना था, 130 था, 70 में 140, 80 में 140, 1990 में 140, 2000 में 140। फिर आपने देखा कि ये बढ़ गया, उसके बाद में ये 140 है और अभी भी ये उतना ही है। ये जो सोर्स है ये इकोनॉमिक सर्वे 2013 और 14 का जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाया गया। पहले आपने देखा कि जब 1950 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारा कल्टीवेटेड एरिया कम था, उस समय कुछ वेस्टलैंड पड़ी थी, जिसको बाद में धीरे धीरे 1970 तक जितनी ज़मीन थी पालमपुर की उन सबको क्या किया गया, अंडर कल्टीवेशन ले आया गया। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि कल्टीवेशन एरिया जो है उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। अब एक ही तरीका है प्रोडक्शन को बढ़ाने का कि हम इसी ज़मीन के ऊपर मल्टीपल क्रॉपिंग करें या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को लगाएं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो फॉलोइंग टेबल है ये आपको क्या दिखाती है कि जो लैंड है कल्टीवेशन, अंडर कल्टीवेशन मतलब वो ज़मीन जिसके ऊपर कल्टीवेशन हो रहा है वो कितने मिलियन हेक्टेयर में है, और उसका ग्राफ आपको ये बताता है कि ये एरिया 1950 से 1970 तक बढ़ा और उसके बाद में अब इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में अब आपने देखा कि ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको दिखाया गया है। देखिए ये ग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सीधी लाइन आ गई है, ठीक है। इसमें कोई भी इस तरीके का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक बार बढ़ जाने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है, किस तरीके से मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट किया जाता है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, या अगर हमारे पास लैंड फिक्स है तब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना
उगाना है। तो एक तरीका आज हम लोगों ने डिस्कस किया जिसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब एक ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में मोर देन 2 क्रॉप्स को, एक सेम पीस ऑफ लैंड पे हम एक से ज़्यादा फसलों को ग्रो करते हैं, तब ये कहलाया जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। और जो दूसरा तरीका है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का है। इसके ऊपर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।